1 croissant, 1 chocolava cake, and coffee with 1 teaspoon of sugar, but brown sugar, and a little bit of milk. That's it. Thank you. Okay, ma'am. Anika is always classy. As always. कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े लिखे हैं हम, अगर इसके बाद भी क्लासी ना हो तो क्या फायदा इतना पढ़ने लिखने का। बात तो सही है, लेकिन तुम तीनों को पता है हमारे साथ जो रीना थी ना, उसकी शादी किसी गांव में हुई है। वहां कॉन्वेंट स्कूल की इंग्लिश तो छोड़ो, उसके ससुराल वालों को बेसिक इंग्लिश भी समझ में नहीं आती। लेकिन मैंने सुना है कि उसके पति काफी पढ़े लिखे हैं। और तो फिर ठीक है ना, क्योंकि हमें लाइफ तो पार्टनर के साथ बितानी है। लॉस का क्या करना है। हाँ, यू आर राइट। एक्चुअली पार्टनर अगर हमारी टक्कर का हो तो फिर इन लॉस को कौन ही देखता है। वैसे तुझे कैसा पार्टनर चाहिए अनिका? टेल अस। मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए जो मेरी तरह क्लासी हो, बोरिंग ना हो, वेल सेटल्ड हो और जो मेरी पर्सनालिटी को मैच करे। अच्छा, और तुझे अरेंज मैरिज करनी है या लव मैरिज? मैं तो चाहती हूँ मैं लव मैरिज करूं, जहां हम दोनों की अलग सी कहानी हो। वाह! अरेंज मैरिज? मुझे तो अरेंज मैरिज ही करनी है, मुझसे ये लव शो नहीं होता है। लड़कियों से कैसे बात करते हैं मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। अरे तो फिर इतना पढ़ने लिखने का फायदा ही क्या है? इंजीनियर है तू, इतनी बड़ी कंपनी में काम करता है, लेकिन एक लड़की नहीं पटा सकता। आपने भी तो माँ की पसंद से ही शादी की है ना भैया। अरे मैंने तेरे जितनी पढ़ाई की होती ना तो न जाने कितनी अब तक पटा चुका होता, लेकिन मैंने तो पापा का दुकान संभाला है, जहाँ हर लड़की को बहन जी कहना पड़ता है। क्या भैया? अब भी सुन रही है माँ जी, आपके बड़े बेटे के शौक कह रहे हैं, उन्हें बड़ा शौक है कि वो बहुत सारी लड़कियां पटाए। विवेक, कैसी बात कर रहा है तू? 12 साल की बेटी है तेरी और 10 साल का बेटा, अब भी तुझे लड़कियां पटानी है? माँ, भैया को काबू में रखिए वरना कहीं फिसल ना जाए। अरे इतनी अच्छी पत्नी मिली है ज्योति जैसी, जो इतना अच्छा खाना बनाती है, सारे घर का ध्यान रखती है, तेरे बच्चों को इतना संभालती है, फिर भी ऐसी बातें कर रहा है। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे किसी और लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं है माँ। ज्योति ने तो मेरी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां भर दी है। ये हुई ना बात, अगर जीवन साथी आपकी सोच जैसा हो ना तो आपकी जिंदगी भी संवर ही जाती है। चिंता मत करिए देवर जी, हम भी आपके लिए ऐसी ही कोई परी ढूंढ कर लाएंगे जो आपके जैसी ही हो। आप आराम से ढूंढिए भाभी, मुझे कोई जल्दी नहीं है। लेकिन हमें तो है, हम तो कब से ढूंढ रहे हैं। अगर तुझे कोई पसंद आ जाए तो हमें बता देना। आपको क्या लगता है मैं घर से निकलूंगा, कोई लड़की मेरा इंतजार कर रही होगी और कहेगी मुझे लिफ्ट दे दीजिए प्लीज? क्या पता ऐसा हो भी जाए देवर जी। भाभी, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है जो ऐसा होगा। अंकुर ने जिस बात को मजाक में कहा था वो शायद उसकी किस्मत बन सकती थी। घर से निकलते ही जब वो आज चौराहे पर पहुंचा तो अनिका की गाड़ी वहीं खराब हो गई थी और अनिका ने अंकुर से ही लिफ्ट मांगी। कैन आई गेट लिफ्ट प्लीज? है? मैं कहीं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? ये मेरे साथ सच में हो रहा है क्या? एक्सक्यूज मी, इज देयर एनी प्रॉब्लम? Oh, no, not at all. Please come. Sit with me. I'll open the door for you. लड़के में मैनर्स तो है। थैंक यू सो मच। आपको कहाँ जाना है? I'll drop you there. मुझे सरदार चौक जाना था, लेकिन मेरी गाड़ी अचानक बंद पड़ गई। Okay, no problem. I'll drop you. Please wear a seat belt. Oh yeah, sure. ऐसा पहली बार था जब अनिका को कोई इतने डिसेंट तरीके से बात करने वाला लड़का दिखा था। अनिका जैसे जैसे अंकुर से बात कर रही थी वैसे वैसे अंकुर उससे और पसंद आता जा रहा था। आ गया। वेरी गुड। मैं कह रहा हूँ आपका घर आ गया। ओह, मेरा ध्यान ही नहीं था। हाँ, आपसे बात करते करते आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। ओके देन, बाय। क्या आपका नंबर मिल सकता है प्लीज? जी? वो एक्चुअली मुझे आपको थैंक यू कहना था, आपने मेरी मदद की है ना। सो कैन आई हैव योर नंबर प्लीज? सो मैं आपको डिनर पर ले जाकर थैंक यू कह सकूं। ओके, नो प्रॉब्लम। थैंक्स। ये रहा मेरा बिजनेस कार्ड एंड इस पे मेरा नंबर भी है। जी ठीक है, मैं आपको कॉल करूंगी फॉर श्योर। लगता है मुझे मेरी टक्कर का कोई मिल ही गया है, इससे तो मैं जाने नहीं दूंगी इतनी आसानी से।
लगता है मुझे भी लव मैरिज के बारे में एक बार फिर से सोचना चाहिए। अंकुर और अनिका की मुलाकात उस दिन के बाद काफी बार होती रही। अनिका की नजर में अंकुर उसके लिए परफेक्ट था और इसलिए अब वो अपने रिश्ते को शादी के मकाम पर ले जाने का सोच रहे थे। आई थिंक अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। यही तो मैं भी सोच रही थी। लेट्स टॉक टू आवर पेरेंट्स। मुझे पता है मेरे घर वालों को तो कोई तकलीफ नहीं होगी। तो तुम्हें क्या लगता है मेरे घर वाले ऐसे होंगे कि वो कहेंगे नहीं, हम तुम्हारी शादी इस लड़के से कभी नहीं होने देंगे, चाहे तुम अपनी जान ही क्यों ना दे दो। डू यू थिंक क्या ऐसा ड्रामा करेंगे वो लोग? अरे क्या पता मैडम, आप रही कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ी हुई लड़की और हम एक आम से इंजीनियरिंग स्कूल के छात्र। लेकिन तुम्हारी इंग्लिश तो मुझसे भी अच्छी है। अच्छा, तभी तुमने मुझे पसंद किया है मेरी इंग्लिश की वजह से? नो नो नो, ऐसे कुछ नहीं है। मुझे तुम्हारी ये बात बहुत अच्छी लगती है कि तुम्हें काफी मैनर्स हैं। यू आर वेल एजुकेटेड। ठीक है मैडम, मुझे खुशी है कि मैं आपको पसंद तो आया, लेकिन मुझे ये लगता है कि इंसान की नीयत अच्छी हो तो फिर उसकी पढ़ाई, इंग्लिश और लुक्स नहीं देखे जाते। और मुझे लगता है कि इंग्लिश पढ़ने लिखने से ही अच्छे मैनर्स, लुक्स और बाकी चीजें इंसान में आती है। तुम्हारा नजरिया अलग है, लेकिन मुझे लगता है कि लेट्स लीव दिस टॉपिक। अपनी शादी के बारे में बात करें प्लीज। ठीक है। अंकुर को नहीं पता था कि जिस टॉपिक को वो अभी यूं ही खत्म कर रहा था वही टॉपिक शादी के बाद उसके घर में रोज ही उठने वाला था। ये हमारे देवर जी जो लव मैरिज के लिए मना कर रहे थे, वो आज यहाँ लव की शादी करके बैठे हैं। बोलो। हाँ भाभी, नाना कर रहा था और ये देखो। वैसे तेरी शादी में मजा बड़ा आया, क्योंकि तेरी सालियों को हिंदी नहीं आ रही थी और इसलिए उन्हें रस्में समझ में नहीं आई। वैसे आपकी फैमिली को भी इंग्लिश कहाँ समझ आ रही थी? हमने मॉकटेल मांगा था, आपने रूह अफ़ज़ा पकड़ा दिया था हमें। ओह माय गॉड, बट इट्स ओके, वी कैन एडजस्ट। हम किसी का मजाक नहीं उड़ाते। अरे नहीं अनिका, मैं तो बस यूं ही मजाक कर रहा था, तुम दिल पर मत लो। नो, मैं दिल पे ले भी नहीं रही हूँ। हमारे कॉन्वेंट स्कूल में जब हिंदी बच्चे चले आते थे तो वो भी यही कहते थे, हमें हिंदी नहीं आती, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता था कि उन्हें इंग्लिश समझ में नहीं आ रही। यू नो हाउ दे आर। अनिका, ये सब मजाक कर रहे बस, तुम कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले रही हो बात को। नो, नॉट एट ऑल, आई एम जस्ट आंसरिंग। आपके भैया की बातों का जवाब देना जरूरी है कि मेरी सहेलियों को हिंदी नहीं आती क्योंकि हम सब कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हैं। अब हमें चलना चाहिए, दोनों थक गए होंगे ना। हाँ, चलो, शुभ रात्रि, गुड नाइट। अनिका, ये क्या था? मेरा परिवार बस मजाक कर रहा था, तुम उन्हें ये क्यों जता रही थी कि उन्हें इंग्लिश नहीं आती? क्योंकि वो मेरी सहेलियों का मजाक बना रहा है, बिकॉज दे डोंट नो हिंदी। देखो, मेरे परिवार में किसी को इंग्लिश नहीं आती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उन्हें नीचा दिखाती रहो। मुझे भी कोई शौक नहीं है ऐसा करने का, बट यस, मैं जैसे बात करती हूँ वो तो नहीं छोड़ सकती उनके लिए। अंकुर को नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में इंग्लिश और हिंदी की वजह से कभी इतनी मुश्किल पैदा हो सकती है। अनिका का नजरिया अब तक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों जैसा ही था, जिन्हें लगता था कि जिन्हें इंग्लिश नहीं आती वो जीवन में कुछ नहीं कर सकते। अनिका, ये लो, ये गोभी का पराठा है, ये खाकर देखो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। ये कैबेज का पराठा है, ये कॉलीफ्लावर का। क्या पूछा, मुझे समझ में नहीं आया। भाभी, अनिका पूछ रही है कि ये पत्ता गोभी का पराठा है या गोभी का? अच्छा, नहीं, ये गोभी का पराठा है। ओह, देन आई वांट हर। आई हैव ओनली कर्ड एंड सैलेड। कर्ड क्या होता है? गॉड, भाभी मुझे दही दे दीजिए प्लीज। अब तो समझ में आया ना? हाँ, अभी लाती हूँ दही। तुम सिर्फ नाश्ते में दही और सलाद खाओगी? ये हेल्थ के लिए अच्छा होता है। सॉरी, हेल्थ मतलब सेहत। ठीक है मॉम, तो मैं मोमबत्ती लग रही हूँ? ये क्या कह रही है? अरे नहीं माँ, वो आपको मोमबत्ती नहीं माँ कह रही है, लेकिन इंग्लिश में कह रही है बस। तो हम भी आपको क्या कहें, सिस्टर इन लॉ? दिव्या और प्रिंस हंसने लगते हैं। सॉरी? हाँ, आपको जरूरत है बोलने की सॉरी। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया। अंकुर, मैं जा रही हूँ अपने रूम में, मुझे नहीं बैठना यहाँ। अनिका सुनो, तुझे भी यही मिली थी कॉन्वेंट स्कूल की मैडम? आरती, बस कर, अब वो इस घर की बहू है ना।
माँ मुझे पता है कि वो इस घर की बहू है, लेकिन उसे पता नहीं चल पा रहा है अभी तक। मैं तो कल अपने ससुराल चली जाऊंगी, पता नहीं ये ज्योति भाभी का क्या हाल करेगी। लेकिन वो सही तो कह रही है ना, हम सबको इंग्लिश तो नहीं आती, तौर तरीके नहीं आते। आजकल जहां भी जाओ ना वहां अंग्रेजी बोलनी पड़ती है। भाभी आपको ऐसा फील करने की कोई जरूरत नहीं है, हम जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। हाँ भाभी, अनिका की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। उसे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं उसे समझा दूंगा। अरे नहीं, उसकी कोई गलती नहीं है, कोई बात नहीं। अनिका की बात का परिवार के लोगों से ज्यादा ज्योति पर असर हुआ। उसे लग रहा था कि अनिका आजकल के दौर के हिसाब से ही चल रही है, लेकिन ज्योति खुद काफी पीछे रह गई है। काउली, फ्लावर, किबज, कैबेज। क्या कर रही हो ज्योति? मुझे लगता है मैंने पढ़ाई नहीं करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अनिका गलत नहीं कह रही थी, हम सबको अंग्रेजी आनी जरूरी है। अरे आज से पहले तो तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा था, आज क्यों ऐसा कह रही हो? तुम जैसी हो वैसी सही हो। नहीं विवेक, अभी हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। जब छोटे थे तब तो मैं उन्हें पढ़ा लेती थी, लेकिन अब मुझे खुद को उनकी पढ़ाई समझ में नहीं आती। हाँ तो अपनी तरफ से जो हो सकता है उतनी तो कोशिश करती हो ना, ज्यादा सोचो मत, चलो सो जाओ। प्रिंस, दिव्या, दोनों का होमवर्क हो गया है? सब कुछ ले लिया ना स्कूल बैग में? हाँ मम्मा, आप आज बार बार क्यों पूछ रही हैं? नहीं, मेरा मतलब है कुछ रह तो नहीं गया ना बेटा? नहीं मम्मा, कुछ नहीं रह गया। मम्मी, ये कल मैम ने मुझे ये रिपोर्ट कार्ड में लिख कर दिया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप बताओ ना। ये इतनी अंग्रेजी में लिखा है, मुझे खुद को ही समझ में नहीं आ रहा। मम्मा, मैं चाची से पूछ लेता हूँ, उन्हें बहुत अच्छी अंग्रेजी आती है, मैं पूछकर आता हूँ। हाँ ठीक है बेटा। रुको प्रिंस, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। चाची से मुझे भी इंग्लिश की कुछ वर्ड्स पूछने हैं। चलो, मैं सोच रहा था अब से चाची से ही हम अपना ट्यूशन ले ले तो। गुड आइडिया। वैसे भी चाची कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी लिखी है, उन्हें सबसे अच्छी अंग्रेजी आती है। मम्मी, हम हिंदी का सब्जेक्ट आपसे पढ़ लेंगे। चलो। हाँ जाओ, सही तो कह रहे हैं बच्चे। अनिका कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी लिखी है, इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलती है कि कोई भी उससे प्रभावित हो सकता है। हर एक मैं हूं कि अंग्रेजी के नाम से ही मुझे बुखार आ जाता है। कहीं मेरे बच्चे भी मुझे अनिका से कम तो नहीं समझने लगे? उनको भी ऐसा ही लगता होगा कि काश हमारी मम्मी को भी अंग्रेजी आती होगी। खुद से क्या बड़बड़ा रही है ज्योति बहू? कुछ नहीं माँ, बस यूं ही। मैं तुझे देखकर ही समझ सकती हूँ कि तू क्या सोच रही है, लेकिन जो तू सोच रही है ना वो मत सोच। हर इंसान दूसरे से अलग होता है, हर किसी की अपनी खासियत होती है, इसलिए खुद को कम कभी मत समझना। माँ जी, ये सारी बातें सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन असल बात तो यह है कि जीवन में उसी की इज्जत होती है जो हर चीज में आगे है। मैं आती हूँ खाना बनाकर। इसे कैसे समझाऊं कि अंग्रेजी आना ही सब कुछ नहीं होता। ज्योति की इनसिक्योरिटी उसे उदास कर रही थी। उसे लग रहा था कि वो अपने बच्चों के लिए भी काफी नहीं है। अनिका, मुझे तुमसे एक काम था। मुझसे? हाँ कहिए, व्हाट डू यू वांट? वो प्रिंस के स्कूल में ना स्पीच डे है, क्या तुम उसे अंग्रेजी में स्पीच सिखा सकती हो प्लीज? फाइनली किसी को तो समझ में आया कि इंग्लिश आना कितना जरूरी है। इट्स ओके, सिखा दूंगी उसे। थैंक यू। प्रिंस, दिव्या, देखो अनिका चाची तुम्हें जो भी सिखाए ना अच्छे से सीखना, ठीक है? और उनकी तरह ही अच्छे से पटर पटर अंग्रेजी सीखना, आगे चलकर तुम्हें यही काम आने वाला है। चलो, लेट्स डू इट किड्स। अनिका प्रिंस की स्पीच की तैयारी करवाती है जो अगले दिन थी। आज पूरा परिवार प्रिंस के स्कूल में आया था उसकी स्पीच सुनने। सी, मैंने कहा था ना, लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो इंग्लिश, मैनर्स, ये सब आना बहुत जरूरी है। प्लीज अब फिर से शुरू मत हो जाओ। अनिका, तुम कब समझोगी कि इंग्लिश सब कुछ नहीं होती? इंसान की पहचान उसके गुणों से, उसकी नीयत से होती है। हाँ, तभी तो तुम्हारी भाभी मेरे पास आई थी अपने बेटी को लेकर। क्योंकि जब से तुम इस घर में आई हो तब से यही लगा रखा है, इंग्लिश नहीं आती आपको, ये नहीं आता आपको। तुम्हारी वजह से भाभी खुद को कम समझने लगी है। Whatever। इसे क्यों लेकर आया है मिस कॉन्वेंट को स्कूल? प्रिंस की स्पीच मैंने ही तैयार करवाई है, क्योंकि आप में से तो कोई उसे सिखा नहीं पाता। तुम तो। दीदी प्लीज, प्रिंस की स्पीच सुने, अब चुप करिए आप दोनों।
प्रिंस स्पीच देना शुरू करता है। सब लोग उसे देखकर काफी खुश भी थे, लेकिन अचानक वो बीच में रुक जाता है और कुछ कहता है। सॉरी, लेकिन मुझे लगता है कि मैं जिस भाषा में कंफर्टेबल हूँ उसी भाषा में आपको अच्छे से टॉपिक समझा पाऊंगा, इसलिए मैं अब आपको हिंदी में अपना टॉपिक समझा रहा हूँ। ये क्या कर रहा है प्रिंस? वही जो सही है, जो भाषा उसे अच्छे से आती है उसी में वो बात कर रहा है। और देखो, सब लोग उसके लिए खड़े होकर तालियां बजाए जा रहे हैं। ज्योति, आज यहाँ साबित हो गया है कि अंग्रेजी आने से आप ज्ञानी नहीं हो जाते। अगर आप अपने ज्ञान को अच्छे से समझा पा रहे हैं, वो भी अपनी भाषा में, तो सबसे बड़ा ज्ञान वही है। सच कहा आपने भैया, आज हमारे प्रिंस की अंग्रेजी स्पीच नहीं बल्कि उसकी समझ की जीत हुई है। पूरा परिवार प्रिंस की इस जीत से खुश था और कहीं न कहीं अनिका को भी इस बात ने टच किया था। आ गई मिस कॉन्वेंट स्कूल। ज्योति भाभी, क्या आप मुझे हिंदी सिखा सकती हैं? क्या? हाँ, आज तक मेरा मजाक बनाया क्योंकि मुझे हिंदी नहीं आती अच्छे से और मैं सबका इंग्लिश के लिए मजाक बनाती रहती थी। क्या आप अपने इस कॉन्वेंट स्कूल की देवरानी को हिंदी सिखा सकती हैं प्लीज? हाँ, लेकिन एक शर्त पर। कंडीशन? तुम्हें भी मुझे वो कॉन्वेंट स्कूल वाली अंग्रेजी सिखानी होगी। ओके डन। अरे वाह, ये कॉन्वेंट स्कूल की देवरानी तो सच में सुधर गई। शीला गुस्से में घर के अंदर आती है और अपनी बेटी अंजलि को बुलाती है। अंजलि, अरे ओ अंजलि, कहाँ है? जल्दी इधर आ। आई माँ। अंजलि आती है। ओहो मम्मी, अब क्या आफत आ गई? आफत आती नहीं है, आफत तू हमेशा ला कर रखती है। ऐसा मत बोलो ना मम्मी, मैंने बोला कौन सी आफत ला दी? अरे तू ही तो है आफत की दुकान। तुझसे कितनी बार बोला है जरा जबान संभाल कर रखा कर, सारी बातें मत बताया कर, लेकिन तेरे पेट में तो कोई बात पचती नहीं। अरे लेकिन मैंने किसी को कुछ ही नहीं बताया। किसने मेरी शिकायत की, जरा नाम बताओ। मिसेस शर्मा ने। उन्होंने मुझे बताया किस तरह तूने कल उन्हें जाकर ये बोला था कि तुझे पता चल गया है कि उनके बाल नहीं है और वो टकली हैं और वो विग लगाती हैं। तो इसमें झूठ क्या है मम्मी? मैंने सच ही तो बोला है। तूने तो सच बोल दिया, लेकिन जब उन्होंने तुझसे पूछा ये बात तुझसे किसने बताई तो तूने मेरा नाम क्यों लिया? कम से कम मेरा नाम तो न लेती। मेरा नाम लेना जरूरी था क्या? अरे हम सब तो मोहल्ले में सिर्फ पीछे से बातें करते हैं, उनके मुंह पर कभी कोई ऐसा नहीं बोलता। किसी के मुंह पर भला ऐसी ऐसी बातें कही जाती है क्या? उन्हें कितना बुरा लगता है। अब वो मुझसे नाराज है। अब देखो मम्मी, जो सच है तो सच है। अच्छा, वो उन्हें पता चल गया कि हमें भी सच पता है। हे भगवान। उफ वो मम्मी, अब इतना मत सोचो। इतना कहकर अंजलि वहां से चली जाती है। अंजलि अक्सर अपने मन की बात कह दिया करती थी। वो ये नहीं सोचती थी कि उसे कब, किस वक्त, कहाँ, क्या बोलना है। इसी आदत से उसकी मम्मी बहुत परेशान थी, लेकिन उसकी मम्मी की चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी क्योंकि अरे क्या हो गया मम्मी, इतनी नर्वस क्यों हो रही हो? अगले महीने तेरी शादी हो जाएगी, तब पता नहीं तू ससुराल में कैसे रहेगी। ओहो, जैसे रहते हैं सब वैसे ही रहूंगी। अब वहां जाकर पानी में थोड़ी ना रहने लग जाऊंगी। आप भी ना मम्मी। अरे चुप कर अपनी बकवास। देख बेटा, मेरी बात ध्यान से सुन। हाँ मम्मी, सुन रही हूँ। देख, मैं जानती हूँ तेरी आदत कुछ ज्यादा ही खराब है। मम्मी, तू हमेशा सच बोल देती है और सब चिट्ठे खोल देती है, लेकिन तेरे ससुराल में तू ऐसा बिल्कुल मत करियो। देख, हम तेरे मायके वाले हैं, हमारे बारे में वहां जाकर सब सच नहीं बोलना। कहीं तूने हमारी सारी चीजों के बारे में बता दे कि हम घर में क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं और सब कैसा चलता है। अच्छा, इसका मतलब मैं उन्हें कभी कुछ ना बताऊं। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना मम्मी। अरे अगर बताना ही है तो कम से कम कुछ अच्छा ही बताइयो। अच्छा, वो कैसे? साफ सीधी बात इतनी है कि उन्हें कोई भी बात बताए तो हमारी तारीफ करियो और एक बात की 5 बात बताइयो। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ गई मैं। इस तरह अक्सर शीला अंजलि को समझाती थी कि उसे अपने मायके वालों की बुराइयां नहीं करनी और तारीफ करने में कोई कसर नहीं छोड़नी। अंजलि भी इस बात को दिमाग में अच्छे से बिठा लेती है और शादी की तैयारियों में लग जाती है। 1 महीने बाद उसकी शादी हो जाती है। उसका उसके ससुराल में स्वागत होता है। अगले दिन सुबह, बेटा आज तुम्हारी पहली रसोई है।
हाँ भाभी, आज क्या बनाकर खिलाएंगी आप हमें अपने प्यारे प्यारे हाथों से? आप जो कहेंगे मैं वही बना दूंगी। बेटा तेरा जो मन है वो बना दे, बस मीठे में कुछ बना दियो। हमारे लिए ना छोले भटूरे बना देना। और बस मीठे में खीर या हलवा बस। हाँ भाभी, इतना बहुत होगा। छोले भटूरे खाने के बाद कुछ खाने का मन ही नहीं होगा। हाँ अंजलि ठीक है ना, एक ही डिश बनानी है, वरना तुम भी परेशान हो जाओगी। मैं परेशान नहीं होंगी, क्योंकि हमारे मायके में तो हर रोज ही 5-5 डिशेस बनती है। 5-5? अच्छा, तो आप हर फंक्शन में 5-5 डिशेस बनाते हैं? हाँ 5-5, लेकिन सिर्फ फंक्शन में नहीं, बाकी दिन भी। जैसे हर रोज सुबह हमारे खाने में 5 अलग अलग सब्जियां बनेगी, रात को भी अलग से खाने में 5 सब्जियां बनती हैं। अच्छा, लगता है पूरा मायका अलग अलग सब्जियां खाने का शौकीन है। जी बिल्कुल, एक सब्जी से तो मन किसी का नहीं भरता और ना ही किसी का पेट। सही है, ये तो कमाल की बात हो गई। उसके बाद अंजलि किचन में जाती है और सबके लिए खाना बनाती है। खाना परोसने के बाद, वाह भाभी, आपने कमाल कर दिया, बहुत स्वाद खाना है। हाँ सच में मजा आ गया बेटा। बहू के हाथों में तो जादू है भाई। बेटा तुमने खीर वाकई बहुत स्वादिष्ट बनाई है, वरना मैं इतना मीठा कभी खाता नहीं। शुक्रिया पापा जी, मैं तो और भी मीठी चीजें बनाने वाली थी, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही चीज बनाने को बोला ना, इसलिए मैंने सिर्फ खीर ही बनाई। वरना हमारे मायके में तो खाने के साथ मीठे में भी 5 अलग अलग तरह की चीजें बनती है। ओह अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। लगता है पूरा परिवार मीठा खाने का शौकीन है। सिर्फ मीठा ही नहीं पापा जी, अगर हमारे घर में कुछ तीखा या सब्जी भी बनेगी ना, तो वो भी हमेशा सिर्फ 5 ही बनेगी। ना तो 5 से 1 कम और ना ही 5 से 1 ज्यादा। ओह अच्छा अच्छा, ये तो मुझे आज कुछ अलग ही सुनने को मिल रहा है। हाँ पापा जी, हमें भी सुनने में काफी अलग लगा। सुबह भी अंजलि बता रही थी कि सुबह हो या शाम, किसी भी वक्त का खाना हो, उनके घर में हमेशा 5 तरह की ही सब्जियां बनती है। काफी अलग कॉन्सेप्ट है इनका। बिल्कुल, मेरे घर वालों को सब काम 5-5 करने में ही अच्छा लगता है। सही है भाभी, उनकी तो खाने में हर रोज मौज ही हो जाती होगी। हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसे ही है मेरे मायके वाले। चलो सही है, अब तो हमारी पेट पूजा हो गई, अब थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। सभी खाना खाकर चले जाते हैं। तब किचन में पायल और अंजलि दोनों बर्तन साफ करने जाते हैं। बर्तन साफ करते हुए दोनों बात करती हैं। और बताओ अंजलि, तुम कुछ अपने घर वालों के बारे में? बस दीदी क्या बताओ, मेरे घर वाले बड़े ही प्यारे हैं। मेरे भैया भाभी भी बिल्कुल मेरी जैसी ही हैं। थोड़ी देर और बात करने के बाद जब उनके बर्तन धुल जाते हैं, चलो काम खत्म हुआ, अब हम भी जाकर आराम कर लेते हैं। बस एक ही बार बर्तन धोने थे? हाँ क्यों, क्या तुम्हारे यहाँ बर्तन भी 5 बार धोते हैं? हाँ भाभी बिल्कुल, मेरे घर वाले इतने अलग हैं कि एक बार बर्तन साफ करके उनको चैन नहीं मिलता, इसलिए वो ना 5-5 बार बर्तन धोते हैं। क्या बात है, ये अब कुछ ज्यादा ही हो गया। लगता है 5 बार काम करने से तुम्हारे घर वालों को कुछ ज्यादा ही ऑब्सेशन है। हाँ सो तो है, इसीलिए तो मेरे मायके वाले बहुत अलग हैं। हाँ लेकिन हमें ना उनके जितना अलग नहीं बनना, इसलिए यहाँ पर एक बार ही ठीक है। अभी हम चलकर आराम कर लें? ठीक है चलिए। अंजलि की माँ ने उसे जो समझाया था, अंजलि उसे कुछ ज्यादा ही शिद्दत से निभा रही थी। वो तारीफ करने में इतनी मग्न हो गई कि हर चीज में, हर काम को 5 बार करने के बारे में बताने लगी। जैसे कुछ दिन बाद सुबह सुबह, अरे बेटा रायता और ले लो। जी मुझे गाजर का रायता चाहिए। बेटा हमने तो बस बूंदी और खीरे का रायता बनाया है। ओह अच्छा, माफ करना बुआ जी, मैंने गलती से बोला, क्योंकि वो क्या है ना, मुझे इस तरह की आदत है। किस तरह की बेटा? दरअसल मेरे मायके में ना हर रोज 5 तरह की सब्जियां बनती है, और इसके साथ 5 तरह के रायते भी बनते हैं। 5 तरह की सब्जियां, 5 तरह के रायते? इसलिए मैं कभी भी ना किसी भी रायते का नाम बोल देती हूँ। क्या है ना, मेरी जुबान पर हमेशा 5 रायतों का नाम रटा ही रहता है, तो कभी कुछ भी निकल जाता है। अच्छा अच्छा, ये तो कमाल की बात है। मानना पड़ेगा तुम्हारे मायके वालों को बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग बुआ जी। मेरे मायके वाले ना हर काम 5 बार करते हैं।
एक बार कहीं घूमने चले जाते तो वहां पर भी 5 बार जरूर जाते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर भी जितनी बार चाहो उतनी बार आ सकती हो। जी जी बिल्कुल बुआ जी। तो बुआ जी अब आपको पता चल गया होगा 5 चीजों का राज। हाँ बेटा बिल्कुल पता चल गया। उसके बाद सभी वापस घर आते हैं। घर आने के बाद देखिए भाभी, मैंने अपनी फ्रेंड के लिए एक ड्रेस ली है, उसका बर्थडे है ना। कैसी है ड्रेस? ड्रेस अच्छी है पर क्या भाभी? तुम बस अपनी फ्रेंड को एक ही गिफ्ट दोगी? हाँ क्यों? अरे हमारे मायके वाले तो किसी का भी जन्मदिन हो, एनिवर्सरी हो या कुछ भी हो, हमेशा 5 गिफ्ट देते हैं। कोई भी एक गिफ्ट ना तो कम और ना ही एक ज्यादा होता है। बहू, हमें पता है तेरे मायके वालों के बारे में, पर क्या हर चीज सिर्फ 5 ही करना जरूरी है? कभी 4 या 3 या 2 नहीं हो सकती? आखिर इस 5 का राज क्या है? नहीं मम्मी जी, कभी कम या ज्यादा नहीं हो सकती। 5 है तो 5 ही होनी चाहिए ना, नहीं तो हमारी शानो शौकत में भी कमी आएगी ना। हाँ हाँ बेटा, कभी तू भी अपने मायके वालों को यहाँ बुला, हम भी तो देखे जरा उनकी शान और शौकत कैसी है। हाँ मम्मी जी जरूर बुलाऊंगी। फिलहाल काजल, तुम गिफ्ट्स पर फोकस करो। तुम अपनी फ्रेंड के लिए 5 गिफ्ट जरूर लेकर जाना। ठीक है भाभी, मैं आज ही जाकर खरीद लेती हूँ। इस तरह दिन गुजरते हैं। फिर कुछ दिन बाद, अरे अंजलि बेटा, तुम भी अपने मायके वालों को इनविटेशन दे दो। हम घर में जागरण कर रहे हैं ना, बोलना सभी को आना है। पहले तुम बात कर लो, फिर मैं बात कर लूंगी। ठीक है मम्मी जी, मैं बात कर लूंगी। और क्या, इसी बहाने उनसे मिलना भी हो जाएगा और हम उनकी शान और शौकत भी देख लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अंजलि फट से अपने कमरे में जाती है और तुरंत अपनी मम्मी को कॉल करती है। हेलो मम्मी। हाँ बेटा, आजकल कहाँ बिजी रहती है, हमें भूल ही गई है। नहीं मम्मी, भूली नहीं हूँ, एक ना गड़बड़ हो गई है। मैंने ये बताने के लिए फोन किया है कि मेरे ससुराल में जागरण है और आप सभी को न्योता मिला है। ओह अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें गड़बड़ वाली कौन सी बात है? अरे कहीं तूने तो कुछ नहीं कर दिया? मुझे पता ही था, इतने दिनों तक सब इतना शांत कैसे रह सकता है। तू बिना गड़बड़ किए रह नहीं सकती, तू इतनी बड़बोली जो है। अब बता तूने क्या कर दिया है आखिर? मम्मी, आप ही ने कहा था ना मुझे हर चीज को बढ़ा चढ़ा कर बोलने के लिए। आपने कहा था कि मुझे यहाँ कभी सच नहीं बोलना और हमेशा एक बात की 5 बात बतानी है। तो आपने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा किया। अरे लेकिन तूने किया क्या, ये तो बता। अंजलि अपनी मम्मी को सारी बात बताती है कि जब से वो ससुराल में आई है तब से उसने किस तरह अपने मायके वालों को इतना ज्यादा चने के झाड़ पर चढ़ा रखा है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तू हर बात में ही 1 की 5 बातें करती रहेगी। भला इतना भी ज्यादा कोई करता है? अब तो मम्मी जो होना था वो हो गया, अब आपको इसे संभालना होगा। अरे पर मैं कैसे संभालूं? अब आपको भी ना सारे काम 5 बार करने होंगे। जैसा मैंने कहा है, अब आते हुए आप 5 मिठाइयों के डिब्बे, 5 तरह के फल फ्रूट्स और घर के सभी मेंबर्स के लिए अलग अलग 5 तरह के गिफ्ट्स लेकर आना। आपको ऐसा करना ही होगा मम्मी, नहीं तो मेरी नाक कट जाएगी। तेरी क्या हमारी भी साथ साथ नाक कट जाएगी। हे भगवान, इस लड़की ने मुझे कहाँ फंसा दिया। अब अंजलि ने जो अपने मायके वालों की इमेज ससुराल में बनाई थी, उसे सच करने के लिए अंजलि के मायके वालों को बिल्कुल वैसा ही करना पड़ा। कुछ दिन बाद जब अंजलि के मायके वाले वहां पहुंचे तब उन्होंने सबको 5 बार नमस्ते किया। हमने आपके बारे में जैसा सुना था आप तो बिल्कुल वैसे ही है। क्या खा कैसे, नाक बचाने के लिए कर रहे हैं, जोकर बनकर रह गए हम। और इसी तरह उन्हें सही में सभी चीजों के 5 जोड़े लाने पड़े। ये देखकर सभी काफी हैरान थे कि वो जो कुछ भी लाए हैं सभी 5 ही लाए हैं। अरे समधन जी, आपको भला इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? जी ये तो हमारा फर्ज है। वैसे हमने अंजलि से आप लोगों की बहुत सी तारीफें सुनी है। वो हमेशा आप लोगों के किस्से बताती रहती है कि किस तरह आपके यहाँ 5 चीजें करने की रस्म है। रस्म तो कुछ नहीं है, इस लड़की ने हमें बुरी तरह फंसा दिया है। अब जब भी आना होगा इतना बड़ा खर्चा करके ही आना होगा और ऊपर से सभी काम 5 बार करने होंगे, सो अलग, वरना हमारी तो नाक कट जाएगी। जी चलिए अंदर तो चलिए। जी जी। और क्या ये भी सच है
कि अगर आप लोग एक बार गिर जाते हैं तो आपको दोबारा 4 बार और गिरना पड़ता है। जी? हाँ, हमें सब अंजलि ने बताया कि आपको एक बार अच्छा नहीं लगता, इसलिए आप दोबारा 4 बार जानबूझकर गिर जाते हैं। ये बात सुनकर सभी हंसते हैं और शीला को शर्म के मारे अपना मुंह छुपाना पड़ता है, लेकिन अब क्या कर सकते थे, अंजलि ने किया ही